साल 2021। लेकिन यह वह साल नहीं था जिसे दुनिया ने महसूस किया। दुनिया बाहर से व्यस्त थी, लोग स्क्रीन में उलझे थे और उसी शोर के पीछे कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे थे जिनका उद्देश्य पैसा, पावर या राजनीति नहीं था। उद्देश्य था मानव व्यवहार को समझना। एक सीमित जगह पर कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्हें समाज पहले ही असफल घोषित कर चुका था। ये लोग कोशिश करते थे, मेहनत करते थे, सोचते थे, फिर भी हर बार कुछ टूट जाता था, जैसे जिंदगी हर मोड़ पर उन्हें रोक देती हो। इन लोगों से कोई सपना नहीं पूछा गया, कोई लक्ष्य नहीं मांगा गया, क्योंकि यह प्रयोग सपनों पर नहीं था, यह प्रयोग शरीर की अवस्था पर था। उन्हें बस एक निर्देश दिया गया, दिन के सिर्फ 4 मिनट, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं मांगना, कोई रिजल्ट वादा नहीं, कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं। पहले कुछ दिनों तक किसी को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे। नींद गहरी होने लगी, बेचैनी कम होने लगी, छोटी बातों पर शरीर उतना रिएक्ट नहीं करने लगा। यह खुशी नहीं थी, यह शांति भी नहीं थी, यह कुछ और था। 90 दिन बाद जब उनसे सवाल किए गए तो जवाबों में एक अजीब समानता थी। लोग खुद संपर्क करने लगे, मौके बिना ढूंढे मिलने लगे। वैज्ञानिकों ने डेटा देखा, ग्राफ देखे, और एक चीज सभी में बदल चुकी थी, नर्वस सिस्टम। खास तौर पर एक नस जो दिमाग से पेट तक जाती है, सबसे लंबी, सबसे अनदेखी, वागस नर्व। यहीं से यह कहानी मैनिफेस्टेशन से आगे बढ़ती है। यह कहानी है कि जिंदगी तुम्हारी सोच नहीं सुनती, जिंदगी तुम्हारी अवस्था सुनती है, और अगर अवस्था बदल जाए तो पूरी दिशा बदल सकती है। असफलता एक सोच नहीं, एक अवस्था। अगर तुम जरा ईमानदारी से देखो तो असफलता अक्सर वहां होती है जहां मेहनत की कमी नहीं होती। लोग पढ़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कदम उठाते हैं, फिर भी हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हर बार सामने आ खड़ी होती हो। समाज इसे कहता है डर, आलस या नकारात्मक सोच। लेकिन यह सच नहीं है। वैज्ञानिकों ने जिन लोगों को चुना था उनमें एक बात समान थी। वे डरपोक नहीं थे, वे भागने वाले नहीं थे, लेकिन निर्णायक क्षणों में उनका शरीर अचानक धीमा पड़ जाता था। मीटिंग से पहले सीने में भारीपन, कॉल करने से पहले सांस उखड़ना, मौका सामने हो और अंदर से आवाज आए, अभी नहीं। यह डर नहीं था, यह नर्वस सिस्टम का सिग्नल था। शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है। यह बात कम लोग जानते हैं कि निर्णय पहले शरीर लेता है, दिमाग बाद में कहानी बनाता है। अगर शरीर ने किसी स्थिति को खतरा मान लिया तो दिमाग चाहे कितना भी समझाए, कदम आगे नहीं बढ़ता। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मुझे पता है क्या करना है, फिर भी मैं कर नहीं पाता। फ्रीज मोड सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक नर्वस सिस्टम की एक अवस्था होती है, फ्रीज मोड। यह तब सक्रिय होती है जब शरीर मान लेता है कि लड़ना या भागना दोनों बेकार हैं। तो वह क्या करता है? वह बंद हो जाता है। ऊपर से तुम सामान्य लगते हो, अंदर से ऊर्जा रुक जाती है। यही वजह है कि फैसले टलते रहते हैं, मौके निकल जाते हैं, जीवन धीमा लगने लगता है और इंसान सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? प्राचीन समझ क्या कहती है? प्राचीन ग्रंथों में इस अवस्था को कहा गया प्राण का संकुचन। जब प्राण सिकुड़ता है तो व्यक्ति छोटा सोचने लगता है। वह सुरक्षित रहना चाहता है, जीतना नहीं। आर्षियों ने लिखा था जहां प्राण संकुचित हो वहां भाग्य भी संकुचित हो जाता है। दूसरी अवस्था जहां जीवन बहता है, इसके विपरीत एक और अवस्था होती है जहां शरीर कहता है मैं सुरक्षित हूं। यहां व्यक्ति शांत रहता है, स्पष्ट सोचता है, अवसर पहचानता है। यह अवस्था वागस नर्व के वेंट्रल मार्ग से जुड़ी होती है। असली फर्क कहां है? दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक पीछे हट जाता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है। बुद्धि समान, अनुभव समान, फर्क सिर्फ एक, नर्वस सिस्टम की अवस्था। इसलिए मैनिफेस्टेशन रुक जाता है। तुम सोच से तैयार होते हो लेकिन शरीर तैयार नहीं होता। जब अवसर आता है तुम सिकुड़ जाते हो और बाद में कहते हो शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम गलत नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस एक ऐसी अवस्था में फंसे हो जहां शरीर जिंदगी को खतरे की तरह पड़ रहा है। 90 दिन बाद जब दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगी,
पहले 30 दिन लगभग उबाऊ थे। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं। अगर कोई बाहर से देखता तो कहता कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन वैज्ञानिक कुछ और देख रहे थे। दूसरे 30 दिनों में कुछ सूक्ष्म संकेत दिखने लगे। नींद गहरी होने लगी। सुबह उठते समय वह भारीपन नहीं रहा। छोटी छोटी बातें जो पहले चिड़चिड़ाहट पैदा करती थीं, अब उतनी असर नहीं डालती थीं। यह खुशी नहीं थी, यह उत्साह भी नहीं था, यह था स्थिरता। तीसरे 30 दिनों में वास्तविक बदलाव शुरू हुआ, और यह बदलाव उनकी जिंदगी के बाहर नहीं, उनके व्यवहार में था। एक व्यक्ति ने बताया, पहले कॉल करने से पहले मैं 10 बार सोचता था, अब फोन अपने आप उठ जाता है। दूसरे ने कहा, मुझे लगा मैं डरता हूं, पर असल में मेरा शरीर पहले ही हार मान चुका था। सबसे अजीब बात क्या थी? कोई भी खुद को पॉजिटिव नहीं बोल रहा था, कोई खुद को पावरफुल नहीं कह रहा था। फिर भी लोगों के आसपास की दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगी। एक पुराने संपर्क ने अचानक मैसेज किया, एक रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से खुल गया, एक मीटिंग जो कभी तय नहीं हो पा रही थी बिना ज्यादा कोशिश के हो गई। यह संयोग लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे संयोग हमेशा पैटर्न में नहीं आते। शरीर का सिग्नल बदल चुका था। अब जब अवसर आता था तो शरीर सख्त नहीं होता था, सीना नहीं सिकुड़ता था, सांस नहीं रुकती थी। नर्वस सिस्टम अब खतरे की घोषणा नहीं कर रहा था, वह बस जानकारी ले रहा था। यही असली बदलाव था। जब शरीर अवसर को खतरा नहीं मानता तो इंसान आंखें मिलाकर बात करता है, आवाज में स्थिरता होती है, निर्णय टालता नहीं, और सामने वाला यह सब महसूस करता है। लोग क्यों खींचने लगे? क्योंकि इंसान शब्दों से ज्यादा अवस्था को महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति शांत लेकिन सतर्क होता है तो दूसरे का नर्वस सिस्टम भी उसे सुरक्षित मानता है। यह भाषा नहीं है, यह जीव विज्ञान है। इसलिए उन्हें संयोग लगे, बाहर से देखने वालों को यह सब अचानक लगा, लेकिन अंदर से यह धीरे धीरे बना था। हर दिन नर्वस सिस्टम थोड़ा और खुल रहा था। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब प्राण बहने लगता है तो मार्ग स्वयं प्रकट होते हैं। यह कोई कविता नहीं थी, यह अवलोकन था। वैज्ञानिक निष्कर्ष 90 दिनों में इन लोगों की सोच नहीं बदली थी, उनकी मेहनत नहीं बदली थी सिर्फ उनकी अवस्था, और वही अवस्था उनके लिए दुनिया के दरवाजे खोल रही थी। सवाल जो यहीं से उठता है, अगर दुनिया तुम्हें अलग तरह से ट्रीट कर रही है तो क्या कारण बाहर है? या फिर तुम्हारा शरीर पहली बार जिंदगी के लिए खुला है? वह नस जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अब तक जो बदला था वह सोच नहीं थी, वह आदत नहीं थी, वह शरीर के भीतर छुपी एक नस थी। एक ऐसी नस जिसके बारे में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सुनते तक नहीं, और जो लोग जानते भी हैं वे उसकी ताकत नहीं समझते। इस नस का नाम है वागस नर्व। वागस नर्व क्या है? वागस नर्व तुम्हारे शरीर की सबसे लंबी नस है। यह दिमाग के निचले हिस्से ब्रेन स्टेम से शुरू होकर सीधे नीचे उतरती है, दिल तक, फेफड़ों तक, पेट तक, आंतों तक। यह सिर्फ नस नहीं है, यह कमांड लाइन है जो यह तय करती है कि तुम्हारा शरीर सुरक्षित महसूस करेगा या खतरे में। सोच से पहले प्रतिक्रिया। यह बात चौंकाने वाली है, लेकिन सच है, तुम किसी स्थिति को समझने से पहले महसूस करते हो, और यह महसूस करना वागस नर्व का काम है। अगर वागस नर्व ने कहा खतरा है तो दिमाग कारण ढूंढ लेगा। अगर वागस नर्व ने कहा सुरक्षित है तो दिमाग संभावनाएं ये देखने लगेगा। क्यों ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं? क्योंकि उनकी वागस नर्व लगातार अलर्ट मोड में रहती है। पुराना तनाव, बचपन की असुरक्षा, लगातार दबाव, इन सब ने नर्वस सिस्टम को सिखा दिया दुनिया सुरक्षित नहीं है। और जब शरीर यही मान लेता है तो जिंदगी हमेशा संघर्ष जैसी लगती है। वैज्ञानिकों ने क्या मापा? जब उन लोगों पर डेटा लिया गया तो एक चीज साफ दिखी, उनकी वेगल टोन बढ़ रही थी। वेगल टोन मतलब वागस नर्व कितनी स्वस्थ है। उच्च वेगल टोन वाले लोग जल्दी शांत हो जाते हैं, दबाव में स्पष्ट सोचते हैं, सामाजिक रूप से आकर्षक लगते हैं। कम वेगल टोन वाले लोग जल्दी घबरा जाते हैं, अवसर पर सिकुड़ जाते हैं, खुद पर शक करते हैं। प्राचीन ज्ञान यहां चुप नहीं है। प्राचीन भारतीय दृष्टि में इसे केवल नस नहीं माना गया,
इसे कहा गया प्राण का मार्ग। आर्षों ने कहा था, जहां प्राण निर्बाध बहता है वहां भय टिक नहीं सकता। आज विज्ञान उसी बात को अलग भाषा में दोहरा रहा है। वागस नर्व और आकर्षण, लोग सोचते हैं कि आकर्षण शब्दों से आता है, लेकिन असल आकर्षण शरीर से आता है। जब कोई व्यक्ति शांत, स्थिर और उपस्थित होता है तो सामने वाला उसे सुरक्षित महसूस करता है। यह कोई मैजिक नहीं, यह नर्वस सिस्टम का संवाद है। यही कारण था बदलाव का। उन 12 लोगों ने कुछ नया नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने भीतर की इस नस को जगाना शुरू किया। और जैसे ही वागस नर्व ने खतरे की घोषणा बंद की, दुनिया संभावनाओं में बदलने लगी। अब अगला सवाल, अगर एक नस तुम्हारे डर, तुम्हारी शांति और तुम्हारे अवसर तय करती है, तो असली काम क्या है? उसे सही तरह से सक्रिय करना। सुषुम्ना, जिसे विज्ञान आज छू रहा है, आधुनिक विज्ञान वागस नर्व को एक जैविक संरचना मानता है, लेकिन भारत की प्राचीन परंपरा में इसे सिर्फ ना शरीर का हिस्सा नहीं माना गया, इसे कहा गया प्राण का महामार्ग। सुषुम्ना क्या है? योग और वेदांत में 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन है। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला मानसिक द्वंद्व से जुड़ी हैं, लेकिन सुषुम्ना ये संतुलन का मार्ग है। जब यह सक्रिय होती है तो व्यक्ति न डर में रहता है न अति उत्साह में, वह स्थिर हो जाता है। प्राण और वागस नर्व, प्राचीन ग्रंथों में प्राण को सिर्फ सांस नहीं कहा गया। प्राण मतलब जीवन की वह धारा जो शरीर को दिशा देती है। आज का विज्ञान कहता है, जब वागस नर्व सक्रिय होती है तो शरीर गहरी सांस लेने लगता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है, पाचन सुधरता है। ये वही संकेत हैं जिन्हें ग्रंथों में कहा गया प्राण का सहज प्रवाह। 2 भाषाएं, एक सत्य। ऋषियों के पास MRI मशीन नहीं थी, लेकिन उनके पास अनुभव था। वे कहते थे, जब सुषुम्ना खुलती है तो भय पिघल जाता है। आज विज्ञान कहता है, जब वागस नर्व टोन बढ़ती है तो फियर रिस्पॉन्स कम हो जाता है। शब्द अलग हैं, सत्य एक है। क्यों मंत्र, जप और ध्यान काम करते हैं? मंत्रों में एक खास कंपन होता है, गहरी धीमी ध्वनि। यह ध्वनि सीधे गले और छाती से होकर वागस नर्व को उत्तेजित करती है। इसीलिए जप के बाद शांति आती है, कीर्तन के बाद जुड़ाव महसूस होता है। यह धार्मिक नहीं है, यह जैविक है। जब सुषुम्ना बंद रहती है, ग्रंथ कहते हैं, जहां सुषुम्ना सुप्त हो वहां मनुष्य भय और इच्छा के बीच झूलता है। आज के शब्दों में, वह व्यक्ति या तो तनाव में रहता है या सुन्नता में। बीच की स्थिर अवस्था उसे मिलती ही नहीं। जब सुषुम्ना जागती है, जब यह मार्ग सक्रिय होता है, व्यक्ति कम रिएक्ट करता है, ज्यादा देखता है और सही समय पर कदम उठाता है। यही कारण है कि प्राचीन साधक अजीब सी स्थिरता रखते थे। वे दुनिया से कटे नहीं थे, वे उससे डरते नहीं थे। आधुनिक प्रयोग क्यों सफल हुआ? क्योंकि बिना नाम लिए वही किया गया जो योग हजारों साल से कह रहा था। शरीर को यह संकेत देना अब सुरक्षित है। और जैसे ही यह संकेत गहराई तक पहुंचा, सुषुम्ना या वागस नर्व खुलने लगी। एक गहरा सवाल, अगर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर हम धीरे धीरे भूले हुए सत्य को दोबारा खोज रहे हैं? 2 अवस्था, एक तुम्हें जिंदा रखती है, दूसरी जिंदा होने का एहसास देती है। तुमने गौर किया होगा, कुछ लोग हर समय थके हुए लगते हैं, उनकी आंखों में जीवन होते हुए भी चमक नहीं होती। और कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास शांति महसूस होती है। यह फर्क किसी सोच का नहीं है, यह फर्क है नर्वस स्टेट का। नर्वस सिस्टम की 2 गुप्त अवस्थाएं, आधुनिक न्यूरोसाइंस इन्हें 2 हिस्सों में बांटता है। डोर्सल वेगस स्टेट, वेंट्रल वेगस स्टेट। नाम मुश्किल है, अनुभव बहुत साधारण। डोर्सल वेगस, मैं बच गया पर जिया नहीं। जब जीवन में लंबा तनाव, अपमान, असहायता जमा हो जाती है तो शरीर एक आखिरी बटन दबाता है, शट डाउन। इस अवस्था में व्यक्ति भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाता है, आलस नहीं, भारीपन महसूस करता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती। यह डिप्रेशन नहीं है, यह शरीर की रक्षा है। शरीर कह रहा है, लड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तो चुप हो जाता हूं। यही अवस्था ग्रंथों में क्या कहती है? प्राचीन ग्रंथ इसे कहते हैं तमस,
जहां चेतना भारी हो जाती है। न अंधकार न प्रकाश, बस भार। वेंट्रल वेगस, मैं सुरक्षित हूं। अब दूसरी अवस्था, जब शरीर को संकेत मिलता है तुम सुरक्षित हो, तभी वेंट्रल वेगस सक्रिय होती है। इस अवस्था में सांस अपने आप गहरी हो जाती है, आंखों में संपर्क आता है, आवाज में गर्माहट होती है, व्यक्ति जुड़ाव महसूस करता है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम, रचनात्मकता और स्पष्ट सोच पैदा होती है। यही अवस्था वेदांत में क्या है? वेदांत इसे कहता है सत्व, जहां मन हल्का है और दृष्टि साफ। गलती कहां होती है? अधिकांश लोग सोचते हैं मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नर्वस सिस्टम सोच नहीं सुनता, वह संकेत सुनता है। आवाज का स्वर, सांस की गहराई, शरीर की मुद्रा, यही भाषा है। इसलिए यह तकनीकें काम करती हैं। धीमी सांस, हमिंग, आंखों से सुरक्षित संपर्क, लयबद्ध गति, ये सब सीधे वेंट्रल वेगस को बताते हैं अब खतरा नहीं है। एक चौंकाने वाली सच्चाई, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी काबिलियत की नहीं, तुम्हारे नर्वस स्टेट की कहानी है। गलत स्टेट में सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अब अगला कदम, अब सवाल ये नहीं है मैं क्या सोचूं, सवाल ये है मैं किस अवस्था से जी रहा हूं। 4 मिनट जो शरीर को समझा देते हैं अब खतरा नहीं है। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई कल्पना नहीं, और न ही कोई जोर जबरदस्ती, क्योंकि नर्वस सिस्टम को समझाया नहीं जाता, उसे अनुभव कराया जाता है। नियम सिर्फ 1 दिन में कभी भी। खाली पेट जरूरी नहीं, आंखें बंद करना अनिवार्य नहीं, बस 4 मिनट। और एक बात, कुछ पाने की कोशिश मत करना। मिनट 1, सांस को नीचे लाओ। अधिकांश लोग छाती से सांस लेते हैं, यह शरीर को बताता है अभी भी खतरा है। अब करो यह, नाक से सांस लो, पेट को हल्का सा बाहर आने दो, मुंह से धीरे छोड़ो, गिनती मत करो, बस महसूस करो कि सांस नीचे तक जा रही है। यह वेगस नर्व को पहला संकेत देता है। मिनट 2, आवाज से सुरक्षा का संकेत। अब हल्की आवाज निकालो। कोई शब्द नहीं, कोई धुन नहीं, यह कंपन गले से होता हुआ सीधे वेगस नर्व तक जाता है। अगर तुम्हें अजीब लगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम शर्म नहीं समझता। मिनट 3, दृष्टि को नरम करो। अब आंखें खोलो, किसी एक चीज पर फोकस मत करो, बस कमरे को पूरा देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, धीरे। यह शरीर को बताता है मैं फंसा नहीं हूं। यही ट्रॉमा से बाहर आने का सबसे पुराना तरीका है। मिनट 4, स्पर्श से स्थिरता। अब एक हाथ छाती पर रखो, दूसरा पेट पर। दबाव नहीं, बस संपर्क। यह बचपन से सुरक्षा का संकेत है, शरीर याद करता है। एक जरूरी चेतावनी, पहले 5 से 7 दिन कोई चमत्कार मत ढूंढना। कभी कभी भावनाएं ऊपर आएंगी, ये ठीक होने का संकेत है, बिगड़ने का नहीं। असली बदलाव कब शुरू होता है? जब शरीर इस अवस्था को पहचानने लगता है। तब फैसले तेज होते हैं, डर का वॉल्यूम कम होता है, लोग तुम्हारे आसपास सहज महसूस करते हैं, और सबसे अजीब बात, मौके जैसे खुद चलकर आते हैं। कारण, क्योंकि शांत नर्वस सिस्टम खतरे की जगह संभावनाएं देखता है। यह मैनिफेस्टेशन नहीं है, यह रीट्यूनिंग है। रेडियो वही है, फ्रीक्वेंसी बदल गई। जब शांति डरावनी लगने लगे, अजीब बात है, लोग दर्द में सालों रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर थोड़ा शांत होता है, वे घबरा जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। शांति से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांति का आदी नहीं है, वह आदी है बेचैनी, अलर्ट मोड, लगातार सोच। की अवस्था उसके लिए नॉर्मल बन चुकी है। जब तुम 4 मिनट का प्रोटोकॉल करते हो और शरीर शांत होने लगता है, तो दिमाग कहता है कुछ गलत है। यह सेल्फ सैबोटेज नहीं है, यह सुरक्षा है। तुम्हारा सिस्टम सोचता है अगर मैं ढीला पड़ा तो फिर से चोट लगेगी, इसलिए वह पुराने डर याद दिलाने लगता है। इसलिए भावनाएं उभरती हैं। कई लोगों को लगता है उदासी बढ़ रही है, पुरानी यादें आ रही हैं, बिना वजह आंसू आ रहे हैं। यह खराब संकेत नहीं है, यह डिफ्रॉस्टिंग है। जमी हुई चेतना पिघल रही है। बर्फ पिघलने का नियम, जब बर्फ पिघलती है, पानी बहता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, और अगर रोकोगे वह फिर जम जाएगा। सबसे बड़ी गलती, लोग यहां 2 गलतियां करते हैं। यह मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, और वे वापस पुराने तनाव में चले जाते हैं।
एक सच्चा सवाल अगर तुम्हें शांति से डर लगता है तो पूछो, मैं किस दर्द को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ पीड़ा हमारी पहचान बन जाती है। आध्यात्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं, मन दुख से नहीं, शून्य से डरता है, क्योंकि शून्य में नाटक नहीं चलता। क्या करना है इस चरण में? कुछ नहीं, बस यह समझो, डर आए रहने दो, भाव आए बहने दो, सवाल उठें, लड़ो मत, तुम भाग नहीं रहे, तुम उतर रहे हो। यही असली द्वार है। इस स्टेज को पार करने वाले कम होते हैं, लेकिन जो पार कर जाते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे बिना जोर के बदलने लगती है। याद रखो, तुम टूट नहीं रहे, तुम खुल रहे हो। जब तुम्हारे फैसले खुद बदलने लगते हैं, यहां कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन एक दिन तुम अचानक नोटिस करते हो, तुम वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे जैसा पहले करते थे। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। पहले कोई बात बोलता था, तुम भड़क जाते थे, कोई मौका आता था, डर लगने लगता था, कोई रिस्क दिखता था, शरीर सिकुड़ जाता था। अब तुम सुनते हो, रुकते हो, फिर जवाब देते हो। यह सोच का बदलाव नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का रिवायरिंग है। निर्णय अब डर से नहीं बनते, ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बनते, वे बनते हैं शरीर की टाइटनेस से, पेट के सिकुड़ने से, छाती की घबराहट से। जब वेगस नर्व रेगुलेट होने लगती है तो वही परिस्थितियां डर पैदा नहीं करती। पैसे को लेकर एक अजीब बदलाव। पहले पैसा बराबर सुरक्षा, पैसा बराबर वैलिडेशन, पैसा बराबर कंट्रोल, इसलिए या तो अति लालच या अति डर। अब तुम पैसा नहीं पकड़ते, तुम उससे डील करते हो। तुम्हारी बॉडी कमी नहीं महसूस करती, और यही कारण है कि मौके अपने आप दिखने लगते हैं। रिश्तों में क्या बदलता है? सबसे पहले गलत रिश्ते थकाने लगते हैं। तुम अचानक महसूस करते हो, ये बात मुझे अंदर से गिरा रही है, और बिना लड़ाई तुम दूरी बना लेते हो। दूसरी तरफ सही लोग अपने आप करीब आते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा अपनी जैसी फ्रीक्वेंसी पहचानता है। यह मैग्नेटिक अवस्था क्या है? यह कोई जादू नहीं, यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा शरीर अवसर को खतरा नहीं मानता, बदलाव को दुश्मन नहीं समझता, अज्ञात से भागता नहीं। तुम पुश नहीं करते, तुम प्रेजेंट रहते हो, और प्रेजेंस सबसे शक्तिशाली सिग्नल है। इसलिए चीजें आसानी से होती हैं। लोग बाहर से कहते हैं, तुम्हारे साथ सब आसान क्यों है, लेकिन वे नहीं जानते तुम्हारा सिस्टम लड़ नहीं रहा। जहां संघर्ष नहीं, वहां फ्लो होता है। प्राचीन भाषा में इसे क्या कहते हैं? योग में इसे कहते हैं सहज अवस्था, जहां प्रयास नहीं, केवल सजगता होती है। एक अंतिम परीक्षण, अगर यह प्रक्रिया सही चल रही है तो तुम देखोगे कम समझाने की जरूरत, कम साबित करने की इच्छा, कम जल्दबाजी और ज्यादा स्पष्टता। याद रखो, तुम बेहतर नहीं बन रहे, तुम असली बन रहे हो, और असली लोग कभी भी भीड़ में खोते नहीं। यह अवस्था सबको क्यों नहीं मिलती? सच ये है, यह ज्ञान सीक्रेट नहीं है, यह प्रोटोकॉल मुश्किल नहीं है, फिर भी 99% लोग बीच में रुक जाते हैं। क्यों? वजह नंबर 1, अहंकार को चोट लगती है। यह प्रक्रिया तुम्हें स्पेशल महसूस नहीं कराती, यह तुम्हें शांत बनाती है, और अहंकार को शांति पसंद नहीं। अहंकार चाहता है संघर्ष की कहानी, दर्द का महत्व, मैं अलग हूं का नशा। जब तुम सहज होते हो तो कहानी खत्म होने लगती है, और अहंकार यही नहीं चाहता। वजह नंबर 2, कोई ड्रामा नहीं बचता। लोग कहते हैं वे शांति चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने ड्रामे से जुड़े होते हैं। वही पुराने झगड़े, वही शिकायतें, वही अंदरूनी शोर। जब नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है तो ड्रामा बेमतलब लगने लगता है, और यह खालीपन डरावना लगता है। वजह नंबर 3, पहचान टूटने लगती है। तुम्हारी पहचान बनी है, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता हूं, मेरी लाइफ कठिन है, मेरे साथ गलत हुआ। यह प्रक्रिया इन लेबल्स को धीरे धीरे मिटाती है, और जब पहचान हिलती है तो लोग वापस पुराने दर्द में लौट जाते हैं। वजह नंबर 4, धैर्य की कमी। यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं, यह रोज 4 मिनट का ईमानदार अभ्यास है, और यही लोगों से नहीं होता। वे कहते हैं मैंने 5 दिन किया, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वे नहीं जानते तुम वर्षों का तनाव 5 दिन में कैसे छोड़ोगे। वजह नंबर 5, कंट्रोल छोड़ना पड़ता है।
सबसे कठिन हिस्सा यही है। यह प्रक्रिया तुमसे कहती है छोड़ दो, और इंसान छोड़ना नहीं जानता। वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, परिणाम लोग भविष्य, लेकिन यहां कंट्रोल छोड़ते ही फ्लो शुरू होता है। प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवद गीता में लिखा है, कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। यह पंक्ति नैतिक नहीं, न्यूरोलॉजिकल है। फल पर अटकना नर्वस सिस्टम को संकुचित करता है, इसलिए ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यह मार्ग भीड़ वाला नहीं, दिखावटी नहीं, त्वरित नहीं। यह अंदर की यात्रा है, और अंदर जाना सबसे कठिन काम है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझो तुम भाग्यशाली नहीं, तुम तैयार हो, तैयार पुराने संस्करण को छोड़ने के लिए। आखिरी सत्य, यह प्रक्रिया तुम्हें कुछ नया नहीं देती। यह जो नकली था उसे हटा देती है, और जब नकाब गिरते हैं तो जो बचता है वही शक्ति है। इस अवस्था में कैसे जिया जाए? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ठीक है, मैं यहां तक आ गया, अब आगे क्या? क्योंकि अगर ध्यान न दिया जाए तो पुराना सिस्टम धीरे धीरे वापस खींच लेता है। सबसे पहले यह समझो, यह अवस्था स्थायी शांति नहीं है, यह एक डिफॉल्ट दिशा है। मतलब तनाव आएगा, डर आएगा, पुराने ट्रिगर आएंगे, लेकिन फर्क यह होगा तुम उनमें फंसोगे नहीं। रोज का नियम बहुत साधारण, कोई बड़ा रिचुअल नहीं। 3 चीजें काफी हैं। दिन में एक बार 4 मिनट का प्रोटोकॉल, चाहे मन करे या ना करे। ट्रिगर के बाद 10 सेकंड रुकना, बोलने से पहले, जवाब देने से पहले। रात को एक सवाल, आज शरीर ने किस पल में खुद को सुरक्षित महसूस किया? बस यही मेंटेनेंस है। वापस गिरने के संकेत अगर ये दिखें तो समझो तुम खींचे जा रहे हो। हर बात पर तुरंत रिएक्शन, सबको समझाने की जरूरत, बार बार वही विचार, शरीर में लगातार टाइटनेस, इसे असफलता मत समझो, ये सिर्फ रिमाइंडर है। जब लाइफ हिले तो क्या करो? सबसे बड़ी भूल, और ज्यादा कोशिश। इस अवस्था में कोशिश काम नहीं करती, यहां काम करता है रुकना। सांस गहरी, गर्दन ढीली, पेट नरम, और खुद से कहना, मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य न्यूरोलॉजिकल आदेश है। लोगों से कैसे बात बदलती है? कम शब्द, ज्यादा साइलेंस। तुम हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं देते, तुम सुनते हो पर हर जगह घुसते नहीं। और यही कारण है कि लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। पुरानी इच्छाएं क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि वे डर से बनी थी। अब जब डर कंट्रोल में नहीं, तो वे इच्छाएं खुद ही ढीली पड़ जाती हैं, और जो बचता है वही असली दिशा होती है। अंतिम आध्यात्मिक सत्य, उपनिषद कहते हैं, जिसे पाना था वह कभी खोया ही नहीं था। तुम कहीं पहुंचे नहीं हो, तुम वापस आए हो। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन भटकना खत्म होता है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें खुद को सुनना है। अंतिम वाक्य तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा भाग्य लिखता है, और अब कलम तुम्हारे हाथ में है। अगर यह श्रृंखला तुम्हें भीतर से हिली है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस शांत रहो। यही संकेत है कि काम हो चुका है।